हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं भाई। आज हम लोग यहाँ पे प्रश्न वाली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले भाई। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन है भाई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये 4 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की किसी जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का समकोण अंतरित करती है। अच्छा भाई, 90 डिग्री का क्या समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करने किसका, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर निकालना है भाई संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और पाई का मान हम लोग को इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना 3.14 भाई। तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारे प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे जरा। कह रहा है भाई सबसे पहले एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। और वृत्त का आप लोगों को मालूम है भाई केंद्र होता है, ठीक। और बोल रहा है भाई वृत्त की जीवा। अच्छा चलिए हम लोग जीवा बनाते हैं, है ना। जीवा आप लोगों को मालूम है ना, जीवा क्या होती है भाई, वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है भाई। तो ये हमारा प्यारा सा क्या है भाई, जीवा है, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया जीवा। अब जीवा जो है भाई केंद्र पर, मतलब कि जीवा से अगर यहां से मिला दे भाई, ये आपका यहां से यहां और ये यहां से यहां, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का यहां पे कोण बनाती है भाई, समकोण बनाती है, ठीक है। और क्या कर रहा है भाई, त्रिज्या जो है, ये जो त्रिज्या है वो कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है भाई संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड जो ये जीवा है ना, जीवा संगत चाप द्वारा बनाए गए इस भाग को हम लोग कहते हैं भाई क्या, संगत लघु। लघु मतलब छोटा, तो संगत लघु यही है भाई, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हम लोग सभी इसका निकालते हैं भाई क्षेत्रफल। आ जाओ भाई, सबसे पहले आप सभी को मालूम है क्वेश्चन में दे रखा है थीटा कितना है बच्चा, 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद त्रिज्या कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना। आ जाओ, अब इसको हमारे प्यारे बच्चे हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। सभी को दिख रहा है ना, कमेंट करेंगे भाई, सभी को दिख रहा है ना। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई संगत, क्या, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताएंगे फॉर्मूला, क्षेत्रफल बताएंगे भाई। तो फॉर्मूला होता है हमारे प्यारे बच्चे थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्या भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्या, साइन थीटा होता है भाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो भाई कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो भाई थीटा का मान कितना दे रखा है। तो थीटा का मान हमारे प्यारे बच्चे दे रखा है भाई 90 डिग्री। कितना भाई, थीटा का मान है 90 डिग्री बटे भाई 360, क्या भाई 360, ठीक, गुने। अच्छा पाई का मान कितना इस्तेमाल करना है भाई हम लोग को, 3.14, ठीक है भाई। अच्छा एक काम करते भाई, यहां पे भी आर स्क्वायर, यहां पे भी आर स्क्वायर, दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। चलो भाई, तो कॉमन ले लिए, माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिए भाई, साइन थीटा का मान कितना है भाई, 90 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 90 डिग्री। अब थोड़ा एक स्टेप और ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, आर का मान कितना है भाई 10, तो यहां बैठाते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चे, 100 हो जाएगा ना। चल भाई लिख देंगे। आ जाओ भाई, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और ये 9 चौके हो जाएगा भाई 36। तो भाई अगर 1 से इसका गुन्ना करेंगे तो होगा 3.14 होगा ना, 3.14 बट्टे 4। अब ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे 1/2 साइन 90 का मान कितना होता है। तो सभी को मालूम, मैंने बताया था भाई इंट्रोडक्शन पार्ट में कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पे बताएंगे 10 का स्क्वायर होता है हमारे प्यारे बच्चे 100, कितना होता है 100, ठीक है, गुन्ना। अब यहाँ पे भाई करेंगे क्या, ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे हम लोगों को ये करना है
3.14 बटे 4 है, माइनस भाई ये 1 एकम 1 बटे ये तो 2 हो गया। अब ध्यान देंगे भाई, हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का 10 मतलब इन दोनों का भाई भिन्न का घटाव बनाना है। क्या बनाना है? भिन्न का घटाव। अब इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करें। आइए भाई नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या बच रखा था भाई? 100, ठीक है, गुन्ना देख लो भाई 100 था, फिर गुन्ना 3.14 क्या था भाई? 3.14 बटे क्या हमारे प्यारे मित्र? 4। फिर क्या था भाई? फिर था -1/2। यहां पे लिख देते -1/2। आ जाओ भाई, सेम चीज को कॉपी कर रहे हैं। तो 100 गुने भाई अगर एलसीएम लेते हैं दोनों का होगा 4, और 4 से अगर भागा देंगे तो 1 से इसका गुन्ना किया जाएगा तो 3.14 होगा कि नहीं होगा? कमेंट करेंगे। अब 2 से अगर 4 को हमारे प्यारे मित्र भागा देते तो कितना आने वाला है? 2 का 1 से गुन्ना करेंगे तो 2। ये सभी बच्चे को मालूम है, छोटी मोटी बातें ये सब है ना, छोटी मोटी बातें हैं। 100 गुने भाई अगर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 1.14 बटे 4। अगर कट करेंगे भाई 4 एकम 4 और ये 25 बार में कट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब भाई अगर 25 से गुना करेंगे 1.14 का, तो भाई कितना आने वाला है? तो इसका आएगा भाई 2850। कितना आएगा भाई? 2850 आएगा, गुना कर लेंगे। 2 अंक के बाद क्या लगने वाला है भाई? दशमलव। क्या? दशमलव। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर होता है भाई लघु वृत्तखंड का, या फिर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकल चुका है भाई, क्षेत्रफल निकल चुका है। तो किसी को भाई कोई डाउट? अभी हमारा निकला है भाई संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 आया भाई, 0 कैसे कोई वैल्यू नहीं है। देख सकते हो भाई हम लोग निकाले संगत लघु वृत्तखंड का, मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हमारे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट है। क्या कर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। आप लोगों को मालूम है, मैंने बताया था त्रिज्या खंड क्या होता है। त्रिज्या खंड भाई 2 त्रिज्या और संगत चाप से बना हुआ इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं भाई त्रिज्या खंड। लेकिन भाई यहां पे बोल रहा दीर्घ का मतलब होता है भाई ये त्रिज्या है और भाई ये इसका संगत चाप है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या भाई? बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ऊपर वाले का भाई। तो यहां पे त्रिज्या तो हम लोगों को मालूम भाई, ऊपर वाले का कौन मालूम करना पड़ेगा। तो भाई कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो भाई इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन में ध्यान देंगे, त्रिज्या दे रखा था भाई, त्रिज्या कितना दे रखा था भाई? 10 सेंटीमीटर। कितना था? 10 सेंटीमीटर। और भाई हम लोग को थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है भाई पूरा होता है 360 डिग्री, और हम लोग के पास कितना दे रखा था हमारे प्यारे मित्र? 90 डिग्री दे रखा था। तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। एक बार आकृति को आप लोग ध्यान देंगे जरा कि भाई ये यहां से यहां था 90 डिग्री, और ये पूरा एक सर्कल कितना का होता है? 360 का होता है ना भाई। तो 360 में 90 अगर माइनस कर देंगे, आइए भाई उसी को तो माइनस कर रहा था मैं, आ जाओ। अगर 360 में अगर 90 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 270। कितना होने वाला है हमारे प्यारे मित्र? 270। अब भाई यहां से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे भाई? फॉर्मूला। क्या लिखेंगे भाई फॉर्मूला में? देख लो यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसी चीज को लिखेंगे। संगत दीर्घ, संगत दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या निकालना भाई? क्षेत्रफल। सभी भाई फुल मोटिवेट के साथ देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। होगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। चलो भाई आ जाओ, थीटा का मान कितना है भाई? देख लो 270। ओके चलो भाई यहां पे है 360
गुने पाई का मान कितना है भाई 22/7 नहीं है भाई, देख लो 3.14 है, कितना है 3.14। इस सब चीज का ध्यान रखना है भाई 3.14। और आर का मान कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, देख लो भाई 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। आते भाई वापस से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 10 गुने 10। अब अगर यहां से पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 अंक 2 जीरो लगने वाला है, 0 0 कट गया भाई, तो ये कितने से कटेगा 9 से काटे भाई, 9 तिया 27 और 9 चौके 36 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये कट के आया भाई 3/4। अब देख लो भाई, अब देख लो और काटे 2 दूना 4 और 2 5 10, फिर भाई 2 एकम 2 और ये 2 5 10। अब क्या हमारे पास आया भाई, हम लोगों के पास है हमारे प्यारे बच्चे 3 चौके 12 ना, 3 चौके 12 इसको लिख लेते हैं, ठीक है, गुना कर लेते हैं। तो 3 चौके 12, हाथ में कितना भाई 1 ना, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक, 3 तिया 9, 942। और भाई यहाँ पे कितना है 25 25 बटे कितना भाई 100, ठीक है, बट्टे का 100। ये लोग को गुना करते भाई साइड में, और 942 को अगर गुना करते 25 से तो कितना आता भाई, देख लो 5 दूना का 10, हाथ में 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21 ना, हाथ में कितना 2, 9 5 45 46 47, तो भाई 47 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 दूना 18, तो भाई कितना होगा 0 और ये होगा 5, 8 7 15, हाथ में कितना भाई 1, 8 4 12 और 1 कितना होगा 13 और 1 और 1 2। यहाँ पे आ रहा है भाई कितना 235, है ना। कितना आ रहा भाई, इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा भाई 2 3 5 5 0, ये ना आ रहा है भाई। अब यहाँ पे 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो हमारे प्यारे मित्र कितना आ चुका है 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल आया हमारे प्यारे मित्र, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये आया भाई 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते भाई कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बताया भाई। अब एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, है ना, क्योंकि अगर 1 मिस्टेक करेंगे तो गेम ओवर, डायरेक्टली समाप्त, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 2 पार्ट था भाई, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ देख ले, ये भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना। क्वेश्चन में जो कह रहा था भाई इसको पूरा अच्छे तरीके से हम लोग समझे। किसी को अगर कहीं डॉट हो रहा तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे भाई। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।